सभी साथियों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जो साथी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया इसे अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें। हालांकि मैं कभी कहता नहीं हूं, लेकिन आज जरूरी बातें हैं तो हमें करनी है। साथियों, हम अपनी बात शुरू करते हैं इससे कि एसपी ऑफिस चूरू या कहीं भी कोई भी एसपी ऑफिस में आप जाएं, आजकल हर एक जगह एक ही बात मिलती है कि प्रेमी जोड़े ने सुरक्षा मांगी। फला जगह पर फला जिले में आज 7 प्रेमी जोड़े ने युगल ने सुरक्षा मांगी, कल 10 ने मांगी, 3 ने मांगी, 2 ने मांगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है। लोग अपने बच्चे लड़के हैं या लड़की किस दिशा में जा रहे हैं, इस बात को हम गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। शायद हम ये सोच रहे हैं अरे नहीं, उनके घर पे हुआ, हमारे घर पे थोड़ी होगा। कोई जरूरी नहीं है साथियों कि ये घटना आपके साथ हुई है या मेरे घर पे हुई है, कल दूसरे के घर नहीं होगी। बच्चा हो चाहे कोई और हो, समाज में सबको एक ऐसा माहौल बन जाता है, माहौल मिल जाता है जिसमें वो ये सोचते हैं उसका नहीं बिगड़ा यार कुछ, वो गई थी ना, चलो अपन भी चलते हैं। और ऐसा करके समाज में बहुत बड़ा एक करप्शन का एक सिस्टम मानूंगा मैं तो इसको, वो चल गया है। लोग कहते हैं इसके लिए मोबाइल जिम्मेदार है, कोई कहता है इसके लिए माता पिता का बिजी होना जिम्मेदार है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है। बहरहाल बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि कल हम सदर थाने के आगे एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज हमने सदर थाने के आगे इस प्रदर्शन किया और उसका जो हल निकला छोटा सा, वो ये था कि प्रशासन ने आपसे चल के ये कहा कि इस समस्या के हल के लिए आप हमें 24 घंटे का टाइम दें। इससे पहले नहीं किया गया था। न प्रशासन ने कहा, न प्रशासन ने हमें इतना गहनता से लिया, न इतना अहम किया कि प्रशासन हमारी बात सुने। डिप्टी से मिलने के लिए भी हमें 4 बार पर्ची लगानी पड़ती है। साथियों, ये किसी के साथ हो सकती है घटना। बेटी मेरी है, बेटी आपकी है, बेटी किसी और की है, बेटा भी मेरा हो सकता है, बेटी और किसी की हो सकती है, बेटा हो सकता है। ये समाज से जुड़ा हुआ या एक जाति या एक धर्म का मुद्दा नहीं है, ये सभी का मुद्दा है और सभी को जागृत होना पड़ेगा। इस मामले से हम ये सबक लेते हैं कि बच्चों को जो खुली छूट हमने दी है वो छूट खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और इस खतरनाक स्तर को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में समाज का जो ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, समाज खत्म हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा। साथियों, हम लगभग 30 घंटे चूरू से बाहर घूमे, 30 घंटे एक आदमी के पीछे। हालांकि ये हमारा काम नहीं था, ये प्रशासन का काम था। हमने प्रशासन को बार बार सूचनाएं दी कि ये जो व्यक्ति हैं ये इसमें सम्मिलित हैं, ये इसमें वांटेड हैं, आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। बड़े दुख के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो ऊपर के नेता हैं उनको भी जो हमारी मदद करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। हमने ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको कॉल नहीं लगाया हो, जिसको फोन नहीं किया हो, ऐसा कोई नेता नहीं है। चूरू जिले का, भाजपा का या कांग्रेस का,
हमने सबको कॉल किया, हमने सबसे अरदास की, हमने सबके हाथ जोड़े कि सर हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारी बेटी जो बहकावे में आके गई या उसको अगवा किया गया, उसको किस तरह से ले गए हमें पता नहीं है। हमारी बेटी किस हाल में ये भी हमें पता नहीं है। उसको मार दिया गया है, उसको गन की नोक पे उससे कुछ लिखवाया जा रहा है, उसको डरा के धमका के क्या किया जा रहा है। बच्चियां क्या होती हैं, कोमल हृदय की होती हैं। आप देखेंगे अगर आप में से किसी ने थोड़ी सी भी साइकोलॉजी पढ़ी है तो साइकोलॉजी में एक नियम है कि जिसके टीन लगता है ना, टीन, यानी 12 साल से लेकर के और 19 साल तक, ये उम्र है वो बहकने की उम्र है। इसमें लड़का भी बहक जाता है, लड़की भी बहक जाती है। हम इसमें ये मानते हैं कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। बच्ची को डराया जा सकता है इस मामले में कि तेरे परिवार वालों को मार देंगे, तेरे भाई को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, तेरे नाना को मार देंगे गोली से। और बच्ची है वो डर के मारी उनका विरोध नहीं कर पा रही होगी, मेरा ऐसा मानना है। एक बार वो उनके जंगल में आ गई, अपराधी किस्म के लोग कोई भी है, वो जाति पे मत जाओ, धर्म पे मत जाओ, अपराधी किस्म के कोई भी लोग हैं, अगर उनके चंगुल में एक बार कोई भी बच्चा या बच्ची आ गई फिर उसके बाद वो उससे निकल नहीं पाएंगे। तो नहीं, इसमें आबिद खान जी कोई शुक्रिया की बात नहीं, अब्दुल खान जी, ये हर आदमी का फर्ज है। मैं तो एक बात कहता हूं कि यदि आप अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आपका घर से बाहर निकलना बेकार है। आप फिर क्यों फिरते हैं, क्यों घूमते हैं? जब आप अपने लोगों की सुरक्षा ही नहीं कर सकते तो आप लोगों से जाकर के बात कैसे कर सकते हैं? तो आप अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में खुल करके बोलिए, डट करके बोलिए, वो आपकी ताकत है। यहां पर मैं जो बात कर रहा था तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको हमने नहीं पुकारा, चाहे कोई भी बीजेपी का है या कांग्रेस का है या अन्य किसी पार्टी का है, या ऐसा नेता भी हो सकता है जो किसी पार्टी से ध्यान नहीं रखता है, सामाजिक रूप से एक बड़े रूप में है, उनको भी हमने पुकारा। हमारे अफसर हैं उनको भी हमने पुकारा कि साहब बच्ची को ला दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं हो पाया साथियों। आज वो बच्ची किस हाल में है, कैसे उसके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है हमें नहीं पता है। न आपको पता है, न माँ को पता है, न बाप को पता है, और उससे क्या लिखवाया जा रहा है यह भी हमें नहीं पता है। तो साथियों मैं इतना ही कहूंगा कि कल इम्तिहान का दिन है और इस इम्तिहान के दिन में हम सब लोग मिलकर के परीक्षा की जो घड़ी है उसको पूरा करेंगे। कल 10 बजे सदर थाने के आगे आप जो लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, हमारी जो दर्द भरी आवाज है वो पहुंच रही है, उसको सुने, उसको सुने और महसूस करें अपने कलेजे पर हाथ रख करके कि ये जो बेटी है, ये बहन है, ये गुड़िया है, ये हमारे घर से भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं ऐसा वैसा। आज का समय बहुत ही मुश्किल का समय चल रहा है और मैं तो ये कहता हूँ साथियों कि वक्त रहते अगर नहीं जागे तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका नहीं, हम सब का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये समय ऐसा समय है कि हम अपने बच्चों को तो समझाएं, खुद भी समझें, और जब ऐसा किसी के साथ हो, चाहे वो किसी धर्म का, जाति का है, उसके साथ खड़े हो जाओ। वो पीड़ित है और पीड़ित आदमी के साथ खड़ा होना नाइंसाफी नहीं है, गुनाह नहीं है मेरे साथियों। अगर आप लोग ये सोचते रहेंगे चूरू एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये हम जानते हैं सर। चूरू एसएचओ हो, चाहे चूरू एसपी हो, सीकर एसपी हो, ऐसा कौन व्यक्ति है, अजमेर एसपी, जयपुर एसपी, ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसको हमने अपनी फरियाद नहीं दी है? नागौर एसपी डिप्टी से भी मिले हैं, हर जिले के डिप्टी से मिले हैं, हम विधायकों तक हमने आवाज पहुंचाई है। आमीन कागजी साहब ने भी फोन किया था हमारे एसपी साहब को, सीकर एसपी साहब को,
लेकिन मेरे साथियों, जो मदद होनी चाहिए थी वो मदद न तो प्रशासन कर पाया और न ही हमारे नेता। जिन नेताओं को हमने झोली भर भर के मेहनत करके वोट दिए, उन नेताओं ने अपने फोन बंद कर रखे। बड़े दुख की बात है। किस काम आएंगे आप हमारे, और कब काम आएंगे? आज हमारी इस दुख की घड़ी में आप शामिल नहीं हो सकते तो हमारी शादी में आने का क्या मतलब है? हमारी खुशियों में शामिल होने का क्या मतलब है? जब आप हमारे दुख के दिनों में, हमारे तकलीफ के दिनों में आप नहीं आ सकते, आप हमारी तकलीफ को नहीं समझ सकते, आप हमारे दुख को नहीं समझ सकते, तो आप हमें कब समझेंगे मेरे साथियों? मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि ये भाषणबाजी का, नेतागिरी का समय नहीं है, पार्टीबाजी का समय नहीं है। बीजेपी वाले अगर अपनी मदद कर सकते हैं तो हम उनके पास भी जाके आएंगे, और गए हैं, हम उनके पास भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके पास नहीं गए। कांग्रेस वाले मदद कर सकते हैं, हम उनके पास भी गए हैं। हमने गोविंद डोटासरा, राहुल कसवा, सबके यहाँ गुहार लगाई है, सबसे मदद मांगी है। राजेंद्र सिंह राठौड़, लाल जी, सबसे मदद मांगी है हमने, लेकिन अभी तक किसी नेता ने हमारी मदद नहीं की। किसी अधिकारी ने हमारी वो फरियाद जो सुननी चाहिए, जिस अंदाज में सुननी चाहिए, वो नहीं सुनी। कैसे एक डीपी लगाने वाले लड़के को, जो मोबाइल पे डीपी लगाता है, अपनी स्टोरी लगाता है, उसको आप पकड़ के ले आते हैं तुरंत 2 सेकंड के अंदर कि आ जाओ, तुमने मोबाइल में डीपी लगाई। अगर किसी पे छोटे मोटे केस हैं, उसकी पोस्ट को फॉलो आपने लाइक कर दिया तो उसको आप पकड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले। तो ऐसा क्या है कि इतने बड़े क्लू देने के बाद भी प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है? क्यों? ऐसा क्यों? आप सोच रहे हैं इस बात को कि किसी छोटे मोटे मुकदमे वाले आदमी की फोटो को लाइक करने पर प्रशासन तुरंत उसके घर पहुंच जाता है, सुबह 6 बजे उसको उठा लेता है और उसको जमानत करवानी पड़ती है। इतना बड़ा कांड हो गया, एक लड़की घर से उठ गई, लड़की उठाने वाला जिसकी गाड़ी है वो पुलिस का आदमी है, राजस्थान पुलिस में सीकर थाने में काम करता। हमने एसपी साहब को रिटर्न में दिया, ये चूरू एसपी साहब को और सीकर एसपी साहब को। मिला क्या? क्या उसको डिटेन किया गया? क्या उससे सख्त रूप से कार्रवाई की गई? क्या उसको निरुद्ध किया गया? नहीं किया गया मेरे साथियों, नहीं किया गया। ऐसा क्यों? और ऐसा हमारे साथ ही क्यों? उसको निरुद्ध करना चाहिए था, उस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। अरे काम गलती कोई करता है, मकान आप किसी के फोड़ डालते हैं, पूरा परिवार परेशान होता है। यहां तो वो शामिल है, खुद कह रहा है कि हाँ मेरी गाड़ी उपयोग में ली गई। मेरा भांजा मनोज थेतलिया जिसका नाम है, वो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी लेके आया था यहां चूरू राणासर। एक है कोई रवि जाखड़, वो इसमें शामिल है। रतन नगर रामगढ़ जो पुलिस थाना है, वहां पे हमने लिखित में दिया है कि साहब आप इसको डिटेन करें, ये लोग इसकी मदद कर रहे हैं। उसकी मौसी उसको पैसे भेज रही है 5,000 रुपए। हम पुलिस को प्रूफ दे रहे हैं कि ये स्कैनर है, इस स्कैनर से इसको पैसे दिए गए हैं, पैसे भेजे गए हैं, ये इंडियन बैंक का स्कैनर है। फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के पास हमने ये कहा कि ये नंबर इस टाइम चालू हुआ, लड़की का नंबर भी हमें मिला, वो नंबर हमने पुलिस को दिया है, लड़के के नंबर दिए हैं, और जितने लोग हैं सबके नंबर दिए हैं, लेकिन वही ढाक के 3 बात पुलिस को जो करना चाहिए वो नहीं कर पाई। पुलिस सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह लोगों के खून से अपने हाथ रंगती है और कुछ नहीं करती है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टॉर्चर करती है जो बिल्कुल मुलजिम नहीं है, मुजरिम नहीं है, लेकिन उनको मुजरिम बना देती है। लेकिन जो मुजरिम है, जो सामने है, आंखों के सामने है, पुलिस के सामने है, पुलिस के सामने बैठते हैं, उन लोगों पे पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मेरे साथियों, ये पुलिस का रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस रवैये को अगर कोई मिटा सकता है तो जन आंदोलन मिटा सकता है। अब किसी नेता की बस की बात नहीं रही, क्योंकि नेता अगर हैं तो वो आपके लिए फोन करने से कतराएंगे, क्योंकि उनके व्यक्तिगत काम पड़ते हैं। नेताओं के अधिकारियों से व्यक्तिगत काम पड़ते हैं।
अगर वो आपके लिए बार बार फोन करेंगे तो अधिकारी नाराज हो जाएंगे, और अधिकारी जब नाराज हो जाएंगे तो उनके काम नहीं करेंगे तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं नेताओं के लिए। इसलिए साथियों, अगर आप कुछ कर सकती है तो आम जनता कर सकती है, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सड़क पे आइए, उतरिए सड़क पर और दिखा दीजिए प्रशासन को कि क्या होता है आम आदमी की ताकत। मेरे साथियों, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कल आपकी जरूरत है समाज को, सर्व समाज की जरूरत है। किसी जाति धर्म के बिना आइए और आकर के कंधे से कंधा मिलाकर के लड़िए, और लड़ने के बाद प्रशासन को बताइए कि आप जो कह रहे हैं बार बार कि लड़की बालिग है, वो बयान दे देगी, तो फिर आपका फर्ज क्या है? आप किस मर्ज की दवा हैं? आपका क्या काम है? फिर लड़की बालिग हम भी जानते हैं, लेकिन जब वो घर से भागी या उसको घर से उठाया गया, आप कह सकते हैं क्या ये पुलिस वाला को ये कह सकता है कि उसको भगाया, वो भागी है या उठाया गया है? उसको तमंचे के जोर पर उठाया भी जा सकता है, वो दबाव में भी आ सकती है, वो डर के भी जा सकती है। बहुत सारी बातें हैं। ये सब के सब जो भेद हैं, ये राज हैं, ये जब लड़की मिलेगी तभी खुलेंगे। और लड़की, पुलिस का फर्ज बनता है कि वो लड़की को बरामद करवा करके माता पिता को सौंपे। मेरे साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के, झोली फैला के मैं दरखास्त करता हूं कि कल आपका और सबका इम्तिहान का दिन है। आइए कल, और हर सर्व समाज से, सर्व समाज की बेटियों के लिए, बेटियां सबकी एक जैसी हैं। कोई अगर किसी दूसरी बेटी को ले जाता है, उस आदमी की खाल खींच दीजिए। पुलिस प्रशासन के भरोसे मत रहिए। ये जो लोग कर रहे हैं, ये एक बड़ी गंदी और गहरी चालें हैं। ये समाज को खत्म और बदनाम और बर्बाद करने की चालें हैं। आप समझ जाइए मेरे साथियों। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूं। हो सकता है कि मेरी बातें आप में से कुछ लोगों को या प्रशासन को नागवार गुजरी है। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं इस बात की कि कल देखना आप हमारा रूप क्या होता है, क्या होता है देख लेना कल आप। हम लोग मुर्दा नहीं हैं, हम अभी जिंदा हैं। अगर मुर्दा हो जाएं तब भी बोल उठेंगे, क्योंकि हक की और सच्चाई की बात है। साथियों, इतनी सी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि कल आइए और अपनी बात रखिए, अपनी बात लोगों को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, राम राम।